हर चीज़ को विचार करके जब हम करेंगे तो हमें उस चीज़ में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जब हम हर परिस्थिति को लड़ने के लिए या हर परिस्थिति से परिचित होने के लिए तैयार रहेंगे तो उसमें हम सफलता को प्राप्त होंगे। हमें परिस्थितियों से जब तक जूझना नहीं आएगा तब तक सफलता का स्वाद चखना आ ही नहीं सकता। सबसे पहले हम उन कल्पनाओं को ठुकरा दें, उन कल्पनाओं को करना बंद कर दें जो कल्पना हमारे लक्ष्य में, हमारे मार्ग में बाधा बन सकती हैं। वो कौन सी कल्पनाएं हैं, वह कौन से विचार हैं जो विचार हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सार्थकता प्रदान नहीं करने देते। कुछ और नहीं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं। वो चाहते हैं, जो चाहते हैं पूरी होंगी क्या नहीं उनका भी पता नहीं है। अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने जा रहे हैं उसके प्रति 100% यानी 100% आप समर्पित हैं तो आपको वह लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। और किसी भी प्रकार से आप ये तय कर लेना कि अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हो तो उस लक्ष्य के मार्ग में कुछ भी हो सकता है, उस कुछ भी के लिए आप तैयार हो तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। या उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी विचार हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हमको जो करना है सो करना है, किस बात का डरना है, ये सिद्धांत ठान लो। करना है सो करना है, किस बात का डरना है। मरना है या तरना है, किस बात का डरना है। मोक्ष मार्गी से बड़ा छत्री इस दुनिया में कोई नहीं होता। मोक्ष मार्गी से बड़ा छत्री इस दुनिया में कोई नहीं है। जब वह अपने मार्ग पर अपने पथ पे पैर को आगे बढ़ाता है, अपने मार्ग पर पैर को आगे बढ़ाता है, जब रास्ते में चलता है और ये विचार भी नहीं करता कि क्या होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। बहुत गहरी कहावत है कि ओखली में सिर दिया तो चोटों को क्या घबराना। बहुत गहरी है, बोली तो सामान्य तौर पे जाती है परंतु इसके अंदर जो गहराई है वो गहराई हमको बतलाती है कि इसमें क्या क्या राज और रहस्य छुपे हुए हैं। वह कह रहा है, जिसने भी ये कहावत कही होगी वह कह रहा है कि या तो विचार करने के पहले, या तो ओखली में सिर देने के पहले विचार कर लेते। अब जो दे ही दिया है तो चोटों के लिए क्या घबराना। इसी प्रकार से जिस समय आप पाखंड से लड़ने के लिए तैयार रहोगे तो ये तय रखना बदनामी का भय त्याग देना, क्योंकि किसी भी मार्ग में भय रहित बढ़ाया गया कदम हमें सफलता की ओर ले जाता है। और जब तक हम भयभीत रहते हैं तब तक हम कभी भी किसी भी अवस्था में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जिस लक्ष्य के लिए हम निकले हुए हैं। वह भय हमें सताता ही रहेगा, वह भय हमें डराता ही रहेगा कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने अग्रणी हैं और कितने नहीं हैं। इसलिए साधक से बड़ा छत्री इस दुनिया में कोई नहीं है। साधक सदा यही सोचता है, यही विचार करता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, जो सामने आएगा उससे उलझा जाएगा। यहाँ उलझने का मतलब लड़ने का नहीं है, सहन करने का है। साधक सहन करते हैं। योद्धा बाणों के, तलवारों के घावों को सहन करते हुए भी लड़ते रहते हैं। इसी प्रकार से कितने भी उन पे गलत प्रहार, दुष्प्रचार के प्रहार साधकों पे किए जाएं तब भी साधक नहीं घबराते, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, निडर और निर्भीक जीते हैं। और वह दुनिया को एक सीख देते हैं कि समता ही सुख का कारण है। संतोष ही आपको सारी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। धैर्य ही आपको धनवान बना सकता है। और इन सूत्रों सिद्धांतों पर चल के
साधक स्व के साथ पर का कल्याण करते हैं। स्वयं तो सुधरते ही सुधरते हैं, अपने जीवन को सुधारते ही हैं, सामने वाले के जीवन को भी सुधारते चले जाते हैं, ऐसे साधक कहलाते हैं। इसलिए किसी से कोई आकांक्षा अपेक्षा नहीं रखते हैं, क्योंकि आशा पास महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। यानी जो आशा रखता है वह हमेशा दुख को प्राप्त होता है, क्योंकि वह आशा जब पूरी नहीं होगी तो हमको खेद होगा, दुख होगा, मन में विकार उत्पन्न होंगे, फिर हम निर्विकल्प नहीं रह पाएंगे। इसलिए साधक सदा निर्विकल्प जीते हैं, संकल्प के साथ जीते हैं। वह कभी भी किसी को भी किंचित मात्र भी दुख देने का भाव पैदा नहीं करते, क्योंकि वह अपने से ज्यादा पराये के बारे में विचार करते हैं। इसलिए साधना वही कर सकता है जो खुद को साध लेता है। दुनिया को साधने वाला कभी साधना नहीं कर सकता। ये दुनिया के विचारों में हजार प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। दुनिया के लोग हजार प्रकार की बातें करते हैं, करते रहेंगे, परंतु साधक जब अपने मार्ग पे, अपने पथ पे बढ़ता है तो किंचित मात्र विचार नहीं करता कि कौन क्या कह रहा है। इसलिए जिसे नहीं भय उसी ने किया सच्चा मार्ग तय, और जो भयभीत है उसकी लक्ष्य से कभी उसकी प्रीत हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें यह तय करना पड़ेगा कि जितनी भी परिस्थितियां उत्पन्न की गई, जितने भी विचार खड़े किए गए, वह सभी किसी न किसी साधक के द्वारा विचार पैदा किए गए। हर साधक ने संसार में अपने विचार को संचालित किया और दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया, और उसकी एक ही मनोकामना थी कि दुनिया खुशी रहे, दुनिया को सुख मिले, दुनिया में समृद्धि हो। यानी किसी ने यह विचार नहीं किया कि मैं खुश रहूं या न रहूं, परंतु दुनिया का एक व्यक्ति खुश रहना चाहिए। सच्चा साधक का यही विचार रहा। लोग पूछते हैं कि इतने सारे विचार कैसे पैदा हो गए। अनेकों प्रकार के महापुरुष हुए, कोई किसी को अच्छा कह रहा है, कोई किसी को सच्चा कह रहा है, कोई किसी को झूठा कह रहा है। मैं अक्सर कहता हूं कि इस दुनिया में झूठा कोई नहीं है। हर व्यक्ति अपने साथ विचार के साथ ईमानदार रहता है, और वह जब तक अपने विचार को सत्य मानता है तब तक उसके साथ वो समर्पित रहता है, और सत्य नहीं भी मानता है तब भी अपने विचार के प्रति हर साधक समर्पित रहता है। जब कोई भी छोटे से वृक्ष को लगाता है, जब कोई भी छोटे से वृक्ष को लगाता है, वो फल का वृक्ष लगाता है, तो विचार नहीं करता इसका फल मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, इसकी छाया मैं पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। जिस प्रकार से हम वृक्ष को तैयार करते हैं, सींचते हैं, उसी प्रकार से संसार के लिए साधक श्रद्धा, उसके खुशी के लिए, उसके विवेक के आगे वाली आने वाली पीढ़ी की उन्नति के लिए ये सारी विचारिक पद्धतियों को तैयार करता है कि हमारे द्वारा तैयार किया गया मार्ग हमें भले ही लाभकारी हो ना हो, परंतु आने वाली पीढ़ियों को लाभकारी होगा। वह खुद फल को नहीं खाने की आस रखता। अगर वह फल को खाने की आस रखे तो कल के दिन वृक्ष ही ना लगाए, क्योंकि वह विचार कर लेगा कि जब तक ये संचित होगा, जब तक ये फलीभूत होगा, तब तक ये ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, तब तक मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। इसी प्रकार से बड़े बड़े संगठनों को खड़े करने वाले, बड़े बड़े विचारों को पैदा करने वाले, वह सूक्ष्म क्रिया से ही प्रारंभ हुए। उन्होंने कभी ये विचार नहीं किया कि इस विचार का मुझे लाभ मिलेगा कि नहीं लगेगा। बुद्ध हो, महावीर हो, विवेकानंद जी हो, यहाँ तक कि आज़ादी के समय अपनी आयु को ना देखते हुए, अपनी जवानी को ना देखते हुए, लोगों की जिंदगानी को देखने वाले, आने वाले भविष्य की जवानी को देखने वाले भगत सिंह जी क्यों ना हो, उनने ये मंजूर किया कि मुझे मरना मंजूर है, परंतु गुलामी में अपने देश को देखना मंजूर नहीं। ऐसी प्रकार से सच्चा साधक अपने देशवासियों को, अपने विश्ववासियों को पाखंड में जकड़ता हुआ नहीं देखना चाहता। वह तय कर लेता है कि मुझे बदनामी सहन करना मंजूर है, मेरे ऊपर चारित्र के लांछन लगे वो मंजूर है, दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए वह मंजूर है, परंतु सामने जिन लोगों को मैं देख रहा हूं वह पाखंड में गुलाम न रहे, यह मंजूर नहीं है। वह तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उनको इन गुलामी से मुक्त करना है। वो इन किन प्रकार हजारों प्रकार के यत्न करता है,
वह विचार नहीं रखता कि पाखंड रहित देश में मैं जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा, परंतु एक मेरे विचार से पाखंड रहित देश होता है तो मुझे हर प्रकार के संघर्षों से जूझने में आनंद आएगा। इसलिए प्रेम ही आपको आनंद दिलाता है। भगत सिंह को प्रेम था इस भारत की भूमि से, विवेकानंद को प्रेम था उस विचार से जो विचार सारे संसार को एक करना चाहे। महावीर स्वामी को प्रेम था इस संसार की एक एक आत्मा से, सो उनने पहाड़ों से पेड़ों से लेकर इंसानों तक के कल्याण की बात कही। बुद्ध को प्रेम था आत्मा शुद्ध करने के लिए, लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए, समृद्ध करने के लिए, खुशहाल जिंदगी देने के लिए। यानी हर साधक का विचार स्व के लिए नहीं पर के लिए रहा है, और स्व के लिए तो चिंतन और मनन रहा है। विचार संसार के लिए होते हैं, साधकों के विचार संसार के लिए होते हैं, उनका चिंतन मंथन स्वयं के लिए रहता है, और उनके चिंतन मंथन में जीने वाला व्यक्ति ही एक दिन सच्चे चैतन्य को प्राप्त कर पाता है। इसलिए मैं कभी किसी परंपरा का खंडन नहीं करता और ना ही किसी परंपरा का समर्थक हूं। मैं ये कहता हूं मेरी खुद की एक परंपरा है, मैं ये कहता हूं मैं खुद एक विचार को ऐसा पैदा करना चाहता हूं जो दुनिया के अंदर प्रेम को पैदा कर दे। मैं राम की बुद्ध की बात को नहीं दोहराना चाहता, मैं महावीर के सिद्धांतों को नहीं दुनिया तक पहुंचाना चाहता, मैं अपने उस सिद्धांत को दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं जो सिद्धांत इन सबके सिद्धांत से मेल खाता है, और जो सिद्धांत सभी साधकों के अंदर था वो था प्रेम और वात्सल्य का और करुणा और मैत्री का सिद्धांत। राम ने जीवन में आराम नहीं किया, महावीर स्वामी ने अपना जीवन हराम नहीं जिया, बुद्ध ने कभी भी अपने जीवन को अशुद्ध नहीं होने दिया। इसी प्रकार से हम उनके तभी अनुयायी कहलाए जाएंगे जब उनकी प्रेरणाओं में, उनके विचारों में, उनके सिद्धांतों में अपने आजीवन को जिएंगे। कल क्या होगा किसको पता, कोई लेना देना नहीं, परंतु मेरे विचार से दुनिया का विचार शुद्ध हो, वह सत्य है, वही सनातन है। परंतु आज पाखंडी आडंबरियों की दुकानें इसलिए चल रही हैं क्योंकि हम उन विचारों तक नहीं पहुंच पा रहे, या यूं कहा जाए कि उन विचारों को पहुंचाने वाला आज तक कोई आया ही नहीं, उन विचारों को दुनिया को बताने वाला कोई आया ही नहीं, एक निडर और निर्भीक सीख देने वाला कोई नहीं पैदा हुआ। हर कोई लालची और स्वार्थी, अपने आप के लिए, अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए, अपने धाम के लिए, अपने आने वाले और विचारों के लिए, खुद के लिए जीना चाहा उसने। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, लिंगायत हो, बौद्ध हो, कोई भी अन्य संप्रदाय बना रहे, हर कोई अपने अस्तित्व को बचाना चाहता है। जैन लगे हुए हैं कि हमारे सिद्धांत बचे रहे, हिंदू लगे हुए हैं कि हमारी संस्कृति बची रहे, मुस्लिम लगे हुए हैं कि हमारे विचारों की समृद्धि हो जाए, यहूदियों को भी अपनी विचार पड़ा हुआ है, लिंगायत तो आज कुछ संख्या में जो है, पारसी जो है, हर कोई अपनी पद्धति को बचाना चाहता है। परंतु इनमें से शायद ही कोई चाहता हो कि पूरी मानव सभ्यता बच जाए। शायद ही, बात तो सब यही करेंगे कि हम पूरी मानव सभ्यता को बचाना चाहते हैं, परंतु अगर कहीं देखा जाएगा तो पता चलेगा कि मानव सभ्यता का नाम लेकर वो सिर्फ और सिर्फ अपने मत संप्रदाय को बचाना चाहते हैं। कौन रहा कौन रहेगा? इतने अनंत ब्रह्मांड में अनंत ग्रह हैं, उन ग्रहों में छोटा सा हिस्सा है आपकी पृथ्वी का, और पृथ्वी का पूरे हिस्से में भी आप नहीं जा पाए हो। अरे जिस देश में, जिस नगर में, जिस प्रदेश में आप रहते हो उसको भी पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हो, और आप बात करते हो कि आप परिपूर्ण हो गए। इसलिए मैं विचार करता हूं कई बार कि मंगल ग्रह पर अगर कोई जीवन होगा तो वो कौन से धर्म का होगा, कौन से जाति का होगा, कौन से विचार का होगा, क्या नाम होगा उसका। अगर कभी मानव पहुंच भी गया तो यहाँ का विचार वहां पहुंचेगा तो यहाँ का विचार वहां समृद्ध होगा, परंतु वहां के विचार को क्या कहेंगे, वहां की भूमि को क्या कहेंगे? हम कभी डीपली जाते ही नहीं है। हमें दुनिया को बचाने के पहले स्वयं को बचाना पड़ेगा। स्वयं को बचा लिया तो दुनिया बचना प्रारंभ हो जाएगी। स्वयं को बचाना मतलब आपकी आत्मा का अस्तित्व क्या है इसको जानो। जन्म लेने के पहले कहाँ थे और मरने के बाद कहाँ जाओगे, इस चीज पर चिंतन जो करेगा समझ में आएगा। कई लोग हैं जो इन विषयों पर चर्चा नहीं करते। मुस्लिम भाई मानते ही हैं कि पुनर्जन्म की रूपरेखा रखी जाती है। कई और अन्य संप्रदाय के लोग नहीं मानते, बहावला के नहीं मानते। बहावला कहते हैं कि जो इंसान है वो इंसान ही बनेगा,
और जो औरत है वो औरत ही बनेगी इंसानों में, जो जानवर है वो जानवर ही बनेंगे। ये उनकी अपनी मना प्रवृत्ति है। अगर हम उनकी मना प्रवृत्ति को झुठलाएंगे तो हम भी गलत कहलाए जाएंगे, क्योंकि उनका विवेक, उनका विचार ये कहता है और उनने उतना जाना है, उतना अनुभव किया है। यानी आप अगर तय कर लेते हो कि हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसको स्वीकार कराने वाला पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई नहीं है। इसी प्रकार से मैं कभी किसी को यह तय नहीं करा था कि मेरी बात को कोई स्वीकार करे। जिसकी मेरे प्रति श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, समर्पण होगा, प्रेम मुझसे होगा, वो बिना कहे हर कार्य को करेगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आनंद में जीता हूं। जिस दिन मेरे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि फलाना व्यक्ति मेरी बात को मान के चले, उसी दिन से मैं दुखी प्रारंभ हो जाऊंगा। सुख रहने का एक ही कारण है, सुखी रहने का एक ही कारण है कि कोई मेरी सुने ना सुने, मैं जरूर मेरी सुनूंगा। कोई मुझे जाने ना जाने, मैं जरूर मुझे जानूंगा। कोई मुझे पहचाने ना पहचाने, मैं जरूर खुद को पहचानूंगा। और जब आप खुद को पहचानते हो तो दुनिया आपको पहचानने लगती है। महावीर और बुद्ध ने यही किया। बीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान ने ऐसे ही जीवन जिया। और जो महानता को प्राप्त होता है उसको भगवान की पदवी दे दी जाती है। इस संसार में मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि जो भगवान बनने के काबिल ना हो। भीमराव अंबेडकर आज उन पिछड़े और दलित कुचले हुए लोगों के लिए भगवान है, जिनके लिए उनने जाने क्या क्या लिख दिया। चाहे भले ही वो उनका चारित्र कैसा भी रहा हो, ये देखते नहीं है लोग। उनने सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, उससे लेना देना कतई नहीं है। उनको जीवन देने जीने के लिए उनने कुछ ऐसे सूत्र और सिद्धांत दिए तो उनको लगता है कि वो हमारे लिए भगवान है। कोई डकैती डकैत कर रहा है और चार काम अच्छे कर देता है तो वह उनके लिए भगवान हो जाता है। यानी कि लोगों को भगवान की परिभाषा सिर्फ इतनी हो गई है कि जो मुझे कुछ देता है वो भगवान है। वो नहीं है, वो छलावा है, वो धोखा है, वो पाखंड है, वो आडंबर है, वो धूर्तपना है, वो निकृष्टपना है, वो निर्लज्जता है। वह तुम्हें गुलाम करने की वह मानसिकता है जो तुम्हें कुछ देकर तुम्हारा सब कुछ ले लेना चाहती है। यानी हर कोई तुम्हें चार बातें देकर तुम्हारी पूरी जन्म जन्म को खरीद लेते हैं। लोग तुम्हें गुलाम बना देते हैं, तुम्हारी मानसिक प्रवृत्ति को तबाह कर देते हैं। राम के नाम पर धोखा होता है, महावीर के नाम पे तुम पे धोखा होता है, बुद्ध और मोहम्मद के नाम पे, इन सब के नाम से इंसानियत से धोखा हो रहा है। मुझे कोई बताए कि राम को किसी ने देखा था क्या? महावीर स्वामी के समय में आज का कोई व्यक्ति था क्या? क्या अन्य अन्य जितने भी शास्त्र और ग्रंथ लिखे हुए हैं उनको लिखने वाला क्या उस समय मौजूद था? नहीं था। नहीं था तो उसका लिखा हुआ मैं कैसे सत्य मानूं? मैं उसका बतलाया गया कैसे सच मानूं? मैं नहीं मानता। मैं एक ही चीज मानूंगा, अगर उनकी बातों में प्रेम दया करुणा मैत्री झलक रही है तो वह बात सत्य है, और अगर प्रेम दया करुणा मैत्री नहीं झलक रही तो मैं उस बात को असत्य मानूंगा। वह कितना भी महान रहा हो, मुझे इससे लेना देना नहीं है, परंतु उसकी आगे की जीवन शैली लोगों के लिए कितना महान बनाएगी ये महत्वपूर्ण है। राम को अच्छा देखना बहुत सच्ची बात है, परंतु राम को बुरा देखना तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम राम के अंधे भक्त बने बैठे हो। महावीर का, बुद्ध का, राम का भक्त बनना ये सब बड़ी बेवकूफी है, ये मैं कहता हूं। परंतु इनके विचारों के सिद्धांतों को जानना, इनके जीवन को खगोलना, इनके जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, यही महावीर स्वामी और रामचंद्र जी ने ही कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। राम चाहते मंदिर बनाकर किसी की मन्नत मांगते हो सीता आ जाती, नहीं कर पाए राम ऐसा। क्यों नहीं कर पाए? जब वह नहीं कर पाए तो हम कैसे कर सकते हैं? जब वह खुद के लिए नहीं कर पाए तो हमारे लिए कैसे करेंगे? इन प्रश्नों को जब खड़ा किया जाएगा तो लगेगा कि ये शायद अधर्म है, ये पाखंड है। यही तो सत्य है, यही सनातन की खोज है और इसी में सच्ची मौज है। यहाँ सारे सिद्धांत तबाह हो जाएंगे, सभी बर्बाद हो जाएंगे, सबके आडंबर टूट जाएंगे, सबकी परंपराएं खत्म हो जाएंगी। और जब तक इनकी परंपराएं आडंबर खत्म नहीं होंगे तब तक तुम कभी भी समृद्ध नहीं बन सकते। इसलिए पाखंडियों को खत्म और तबाह करना पड़ेगा। खत्म का तात्पर्य उनको मारने से नहीं है, उनके विचारों को शून्य कर देने से है। और उनका विचार तब शून्य होगा जब उनके विचार को तुम महत्व देना बंद कर दोगे। इसलिए मेरा मान्यता यही है कि लाखों करोड़ों पुस्तकें हैं, हजारों पुस्तकें, करोड़ों पुस्तकें लिखी धरी हुई हैं। हर पुस्तक अपना अपना अनुभव बताती है, लिखने वाला उसका अनुभव बताती है पुस्तक, परंतु उस पुस्तक में किनका अनुभव है? तुम्हारा अनुभव कहाँ गया? तुम महावीर स्वामी के जीवन शैली को किसी और से जानना चाहते हो, नहीं जान पाओगे, क्योंकि मेरी जीवन शैली को अगर आप किसी से जानोगे तो समझ में नहीं आएगी। इसलिए स्व का विचार पैदा करो, स्वचिंतन करो, मंथन करो, तब तुम्हें आध्यात्म की पराकाष्ठा समझ में आएगी। और आध्यात्म हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, लिंगायत, बौद्ध और जितने भी चल रहे मत मतांतर सबसे विपरीत है।
और वही सत्य है। आध्यात्म ही धर्म है और आध्यात्म तुम्हारी आत्मा को जानने की प्रक्रिया ही आध्यात्म है। और जो चेतन अवस्था जो मरने के बाद कहाँ जाती है इसका विवेचन करना और जीने के पहले कहाँ से आती है इसका विचार करना ही हमारे लिए आध्यात्म की श्रेणी में आता है। तो मेरा ये विचार है, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे विचार को सत्य माने, चिंतन करें, मनन करें, स्वीकार करें, अगर उचित लगे तो, ना लगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो है सो है, तय तो तय। सभी जीवात्मा को कल्याण हो, सभी भव्य जीवात्मा आध्यात्म को पहचाने। ओम नमः सिद्धेभ्य।